हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तत्सम और तद्भव शब्द। देखिए, तत्सम शब्द वो होते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं और उनका ऐसे ही हम प्रयोग करने लगे हैं। तद्भव शब्द होते हैं तत्सम शब्दों का विकृत रूप। हम तत्सम शब्दों में कुछ बदलाव के साथ जब उनका प्रयोग करते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सत्य, और हम जब सत्य को सच कहने लगे तो वो हो गया उसका तद्भव। वृषभ, वृषभ शब्द हम संस्कृत में भी बैल के लिए बोलते थे और हिंदी में भी इसका प्रयोग करने लगे, और जब इसके लिए हम बैल कहने लगे तो ये उसका तद्भव शब्द हो गया। जैसे अश्रु होते हैं, और अश्रु का हम कहने लगे आंसू, कि आंखों में आंसू आ गए, तो आंसू तद्भव शब्द है और अश्रु तत्सम शब्द है। जैसे अग्नि, अग्नि को फिर हम क्या कहने लगे, आग, तो आग जो है वो तद्भव शब्द हो गया, अग्नि तत्सम शब्द था। जैसे हम कहते थे छत्र, और छत्र को फिर हम क्या कहने लगे, छाता, छत्र था तत्सम और छाता हो गया उसका तद्भव। जैसे ग्राम, और ग्राम को फिर हम गाँव कहने लगे। जैसे गृह, इसको हम बोलने लगे घर। घृत, घृत कहते हैं घी को, ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाता है घी। जैसे दंत, दंत को फिर हम कहने लगे दांत, दांत तद्भव शब्द है। चूर्ण, चूर्ण को हम चूरण कहने लगे। ऐसे ही यमुना, यमुना को कहीं कहीं पे जमुना कहा जाता है। जो जमुना शब्द है वो तद्भव है और जो यमुना शब्द है वो तत्सम शब्द है। रात्रि, रात्रि का तद्भव हो जाएगा रात। स्वर्ण, स्वर्ण का तद्भव हो जाएगा सोना, क्योंकि स्वर्ण जो है वो तत्सम शब्द है। इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हैं और बहुत सारे मैंने आपको बोलकर भी बताए। जैसे साएं, साएं एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा शाम। जैसे कपोत, कपोत कहते हैं कबूतर को, कबूतर तद्भव है और कपोत तत्सम शब्द है। अब देख लेते हैं और भी शब्द। जैसे मयूर, मयूर का हो जाएगा मोर। जैसे कि मुख, मुख का हो जाएगा मुँह। मित्र, मित्र का हो जाएगा मीत, मित्र तत्सम है और मीत तद्भव। बधू, बधू का बहू। नृत्य, नृत्य का नाच। नासिका, नासिका का नाक हो जाएगा। पक्षी, पक्षी का हो जाएगा पंछी। नेत्र, नेत्र का हो जाएगा नैन। भ्रमर, भ्रमर का हो जाएगा भौरा। अक्षी, अक्षी का हो जाएगा आँख। देखिए, अक्षी आप अच्छी तरीके से देख लें कि छोटी की मात्रा लगती है, अक्षी ऐसे ही लिखा जाता है। कहीं पर ये शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए भी पूछ लिया जाता है। उल्लूक, उल्लूक का तद्भव हो जाएगा उल्लू, क्योंकि उल्लूक जो है एक तत्सम शब्द है। ऐसे ही काक, काक कहते हैं कौए को, तो काक हो जाएगा तत्सम शब्द और कौआ हो जाएगा उसका तद्भव शब्द। जैसे कुपुत्र, कुपुत्र तत्सम शब्द है और हम कह देंगे कपूत। ऐसे ही सुपुत्र, और सुपुत्र को हम कहेंगे सपूत। जो सपूत है वो तद्भव है और जो सुपुत्र है वो तत्सम है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे उष्ट्र, उष्ट्र कहते हैं तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाता है ऊँट। तो ये था मेरा छोटा सा प्रयास। ऐसे ही मैं किसी न किसी टॉपिक से रोज़ आपके लिए कुछ शब्द लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।